दर्शकों, अगर आपकी शादी की बात बार बार बनते बनते टूट जाती है, अगर अच्छे रिश्ते घर तक आते हैं लेकिन आखिरी समय पर कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है, अगर उम्र बढ़ती जा रही है, घर वाले परेशान हैं, मन के अंदर डर बैठ चुका है कि आखिर शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी संकेत से कम नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको उस दुर्लभ रात का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे विवाह बाधा दूर करने के लिए अत्यंत सिद्ध माना गया है। कहा जाता है कि इस विशेष रात किए गए कुछ छोटे लेकिन गुप्त प्रयोग वर्षों से रुकी हुई शादी के योग तक जगा देते हैं। 16 मई 2026 दिन शनिवार को पड़ रही है शनिश्चरी अमावस्या और उसी दिन है शनि जयंती। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि ऐसा महासंयोग है जो लगभग 13 वर्षों बाद बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को कर्म बंधन तोड़ने वाला, ग्रह बाधाओं को शांत करने वाला और अटके हुए शुभ कार्यों को गति देने वाला माना गया है। खासकर जिन लोगों की शादी में लगातार देरी हो रही है, जिनके रिश्ते बार बार टूट जाते हैं, जिनकी कुंडली में विवाह बाधा दिखाई देती है या जिनके घर में वर्षों से शादी की चिंता बनी हुई है, उनके लिए यह रात अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। कहते हैं कि जब हर रास्ता बंद दिखाई दे रहा था, तब इसी विशेष अमावस्या के उपाय ने उनके जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। कई बार जीवन में रुकावट केवल भाग्य की नहीं होती, कुछ अदृश्य बाधाएं भी होती हैं जो बार बार शुभ कार्यों को रोक देती हैं। और शनिश्चरी अमावस्या की रात ऐसी बाधाओं को शांत करने के लिए सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। कई लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। माता पिता रात भर जागते रहते हैं, मन में एक ही चिंता रहती है कि आखिर बच्चे की शादी कब होगी। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो आज की यह जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह रात साधारण नहीं है। शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या का यह महासंयोग वर्षों बाद आया है और कहा जाता है कि इस रात सच्चे मन से किए गए उपाय बहुत जल्दी प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। दर्शकों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। जब जीवन में बार बार रुकावट आने लगे, मेहनत का फल ना मिले, रिश्ते टूटने लगे, घर में तनाव बना रहे या विवाह में लगातार देरी हो, तो ज्योतिष में इसे कई बार शनि दोष, पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। और अमावस्या की रात इन सभी बाधाओं को शांत करने के लिए विशेष मानी गई है। इसलिए जो लोग इस दिन श्रद्धा और विश्वास से उपाय करते हैं, उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर शादी में इतनी बाधा क्यों आती है। देखिए, कई बार केवल ग्रह नहीं बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा भी जिम्मेदार होती है। घर में लगातार तनाव रहना, बार बार अपशब्द बोलना, पितरों का स्मरण न करना, नकारात्मक सोच या किसी की बुरी नजर भी शुभ कार्यों को रोकने लगती है। कुछ लोगों की कुंडली में विवाह योग होते हुए भी सही समय पर रिश्ता नहीं बनता। ऐसे में कुछ विशेष तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और शनिश्चरी अमावस्या उन्हीं में से एक मानी जाती है। आज मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें करना बहुत आसान है लेकिन प्रभाव अत्यंत गहरा माना जाता है। दोनों में से आपको केवल एक उपाय करना है, जो आपको सरल लगे वही कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, उपाय करते समय मन में पूरा विश्वास होना चाहिए। आधे मन से किया गया उपाय उतना प्रभाव नहीं देता जितना सच्चे विश्वास से किया गया छोटा सा प्रयोग देता है। सबसे पहले समय समझ लीजिए। यह उपाय 16 मई 2026 शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद करना है। कोशिश करें कि उस दिन घर में झगड़ा ना हो। किसी गरीब या जरूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य दें। शनिदेव सेवा और विनम्रता से जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो उस दिन काले तिल, उड़द दाल या सरसों के तेल का दान भी करें। अब पहला उपाय ध्यान से सुनिए। एक नई लोहे या स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल भरें और यदि घर में गंगा जल हो तो उसकी कुछ बूंदें भी मिला दें। अब 1 रुपए का साफ सिक्का लें। ध्यान रहे, सिक्का टूटा हुआ या बहुत अधिक घिसा हुआ ना हो। उस सिक्के को अपने दोनों हाथों में पकड़ें और आंखें बंद करके मन ही मन अपनी समस्या शनिदेव के सामने कहें कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही, अड़चनें चल रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। इसके बाद ओम शम शनैश्वराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और सिक्के को उस कटोरी में डाल दें। अब इस कटोरी को ऐसी जगह रखिए जहां खुला आकाश दिखाई देता हो।
यदि छत हो तो छत पर रखें और यदि संभव ना हो तो बालकनी में रख सकते हैं। पूरी रात इसे वहीं रहने दें। अमावस्या की रात अंधकार की रात मानी जाती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि इसी रात कई सूक्ष्म ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण इस रात शनि प्रभाव भी अत्यंत प्रबल माना गया है। इसलिए यह छोटा सा प्रयोग विवाह बाधा दूर करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। अगली सुबह स्नान के बाद उस सिक्के को निकालें और काले या नीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख दें। फिर कटोरी में जो जल बचा हो उसे घर के मुख्य द्वार, कमरों और कोनों में छिड़क दें। माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और रुके हुए शुभ कार्यों में गति आने लगती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के कुछ समय बाद अचानक अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए या जो बात लंबे समय से रुकी हुई थी उसमें गति आने लगी। तो चलिए अब दूसरा उपाय सुनिए जिसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनकी शादी की बात बार बार टूट जाती है या जिनकी सगाई होकर भी रिश्ता नहीं टिकता। इस उपाय के लिए एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें और एक लौंग तथा थोड़ा सा काला तिल डाल दें। अब एक कटोरी में साबुत उड़द भर लें। सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, कटोरी को सामने रखें और उसके ऊपर दीपक रखकर जला दें। दीपक जलाते समय शनिदेव और अपने पितरों का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि यदि किसी भी प्रकार की अदृश्य बाधा है तो वह समाप्त हो जाए। इसके बाद मन ही मन अपने विवाह की इच्छा कहें। दीपक को पूरी रात वहीं रहने दें। अगली सुबह वह उड़द किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें या पक्षियों को डाल दें। माना जाता है कि इससे रुकी हुई ऊर्जा चलने लगती है और विवाह मार्ग में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। दर्शकों, कई बार लोग कहते हैं कि हमने बहुत उपाय किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, हर चीज तुरंत नहीं बदलती। कुछ चीजें समय लेती हैं, लेकिन जब सही समय और सही ऊर्जा मिल जाती है तब अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यही कारण है कि विशेष तिथियों का इतना महत्व बताया गया है। शनिश्चरी अमावस्या केवल एक अमावस्या नहीं बल्कि कर्म और ऊर्जा से जुड़ी अत्यंत प्रभावशाली रात मानी जाती है। यदि संभव हो तो उस दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, कौओं को भोजन दें, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। शनिदेव को न्यायप्रिय और कर्म प्रधान माना गया है, इसलिए उस दिन किसी का दिल दुखाने से बचें। जितना हो सके शांत और सकारात्मक रहे। दर्शकों, एक बात और ध्यान रखिए, उपाय करते समय बार बार डर या संदेह मन में ना लाएं। कई लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन में लगातार यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। ऐसा करने से मन की शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ यह प्रयोग कीजिए। कहा जाता है कि शनिश्चरी अमावस्या की रात यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करे तो जीवन की रुकी हुई परिस्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया कि वर्षों से रुकी शादी की बात अचानक आगे बढ़ गई। कुछ लोगों के घर में अच्छे रिश्ते आने लगे, कुछ लोगों की टूटी हुई बात फिर से जुड़ गई। अब इसे आस्था कहिए या ईश्वर की कृपा, लेकिन शास्त्रों में इस रात को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दर्शकों, यह समझ लीजिए कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है, लेकिन जब समय के साथ सही कर्म और सही श्रद्धा जुड़ जाती है तो परिणाम बदलने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में शुरुआत वहीं से होती है जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं। इसलिए इस 16 मई 2026 की शनिश्चरी अमावस्या को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक ऐसा अवसर है जिसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। विशेषकर विवाह जैसे विषय में जहां भावनाएं, परिवार और भाग्य तीनों जुड़ते हैं, वहां इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोग मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा दोनों को मजबूत करते हैं। अब मैं आपको अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। इस दिन चाहे आप कोई भी उपाय करें, लेकिन एक चीज जरूर करें, अपने घर में उस रात शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार का झगड़ा, बहस या नकारात्मक बातों से बचें। शनिदेव अनुशासन और संयम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अगर वातावरण शांत रहता है तो उपाय का प्रभाव और बढ़ जाता है। आपके घर में जल्द ही शुभ समाचार आए, विवाह के योग बने और जीवन में सुख, शांति और स्थिरता आए। धन्यवाद।